10 रमजान मुबारक को एक पाक हस्ती जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जौजा थीं, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी वफात हुई थी। आज की वीडियो में हम आपको उनकी वफात का रुला देने वाला वाकया सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली जौजा हजरत सैयदा खदीजा बिनते खुवैलिद रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरजंद हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हु के सिवा आपकी सारी औलाद इन्हीं से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी इस वफादार बीबी को याद करते रहे। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद और वालिदा का नाम फातिमा था। आपके वालिद अपने कबीले में एक ऊंचे मकाम के आदमी थे। हर शख्स उन्हें इज्जत और एहतराम की नजर से देखता था। उन्होंने मक्का में रहाइश इख्तियार की और वहीं फातिमा बिनते जायदा से निकाह किया। अल्लाह ताला ने उन्हें वह बेटी अता की जो उम्मत ए मुस्लिम की सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आमुल फील से 15 साल पहले पैदा हुई। इस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 15 साल बड़ी थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपका 2 बार निकाह हो चुका था। पहले शौहर का नाम अतीक बिन आबिद मखजूमी था, जिनसे एक बेटी हिंद पैदा हुई। दूसरे निकाह अब्बू हाल बिन नब्बाश से हुआ, जिनसे 2 बच्चे हिंद और हालह पैदा हुए। कुछ रिवायतों में लिखा है कि पहला निकाह अब्बू हाल से हुआ था। आमुल फील के 20 साल बाद जंग ए फिजार छिड़ गई, जिसमें हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद और शौहर जंग के लिए निकले और शहीद हो गए। इस तरह आपके घर की सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई। आपका खानदान तिजारत व्यापार से वाबस्ता था, लेकिन अरब के मुआशरे में औरत के लिए तिजारत करना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने रिश्तेदारों के जरिए कारोबार करवाती थीं और उन्हें बाकायदा मुआवजा मजदूरी अदा करती थीं। उसी दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराया करते थे और लोगों में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो चुके थे। आपकी सच्चाई और दियानतदारी की शोहरत पूरे मक्का में फैल चुकी थी। जब यह शोहरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा तक पहुंची तो उन्होंने आपके पास एक पैगाम भेजा कि आप मेरा सामान तिजारत लेकर जाएं और जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूं वह मैं आपको दुगुना दूंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। आपका यह सफर तिजारत बेहद कामयाब रहा। चूंकि यह सफर बहुत मुनाफे वाला साबित हुआ, इसलिए तिजारत के सफर के 2 माह 25 दिन बाद खुद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा के मशवरे से इस पैगाम को कबूल कर लिया। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा निहायत समझदार और शरीफ खातून थीं। अल्लाह ताला ने उन्हें माल व दौलत से नवाजा था और वह अपने कबीले में भी बहुत इज्जतदार मानी जाती थीं। इसी वजह से हर शख्स उनसे निकाह करने की ख्वाहिश रखता था, मगर कुदरत ने उन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब चुना कर लिया था। इस तरह निकाह की तारीख तय हो गई। मुकर्ररह तारीख को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अब्बू तालिब, हजरत हमजा और अपने खानदान के दूसरे लोगों के साथ सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए। हक़ मेहर 500 दीनारी दरहम के बराबर मुकर्रर हुआ। इस तरह सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनने का शर्फ हासिल हुआ। आपका पहला लक़ब ताहिरा था, यानी पाकीज़गी और शराफत में अपनी मिसाल आप थीं। इसी वजह से आप खदीजा ताहिरा के नाम से मशहूर हुईं। निकाह के वक़्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल। निकाह के बाद सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपना सारा माल व असबाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। अब आप अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। पहली वही ए अव्वल सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हर मुश्किल और परेशानी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली और दिलासा देती। जब पहली बार गारे हिरा में वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए और आपका बदन मुबारक लरज काम पर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे कोई कपड़ा ओढ़ा दो। जब कुछ देर बाद घबराहट दूर हुई तो गारे हिरा में पेश आने वाला सारा वाकया सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बयान किया। इस पर सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, कसम है उस जात की
जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस उम्मत के नबी होंगे। इसके बाद सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गईं और पूरा वाकया उन्हें सुनाया। वर्का बिन नौफल यह सब सुनकर यकीन के लहजे में बोले, यह वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। काश मैं उस जमाने तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको निकाल बाहर करेगी। इस तरह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली खातून बनी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर मुश्किल में आपकी सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का बाकायदा ऐलान फरमाया, तब भी सबसे पहले सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ही आपका पैगाम कबूल किया और सबसे पहले ईमान लाने वाली शख्सियत बनी। मर्दों, औरतों और बच्चों में सबसे पहले पूरी ईमानदारी और यकीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं। उन्होंने न सिर्फ नबूवत की तस्दीक की बल्कि आगाज़ इस्लाम में सबसे बड़ी मददगार भी साबित हुई। कुफ़ार कई साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत, तकलीफ नहीं पहुंचा सके और इसमें सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बहुत बड़ा किरदार था। मक्का में आपका बहुत असर रसूख था। जब मुशरिकीन ए मक्का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते तो आपको बहुत सदमा, गम होता, मगर यह सदमा सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आकर दूर हो जाता था, क्योंकि वह आपकी बातों की तस्दीक, पुष्टि करती और मुशरिकीन के बुरे सुलूक को बेअसर कर देती। 7वें साल ए नबूवत में कुरैश ए मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके हामियों, समर्थकों और पूरे बनु हाशिम कबीले से तमाम ताल्लुक, संबंध तोड़ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम हाजरीन साथियों के साथ शियब अबी तालिब में रहने पर मजबूर कर दिया गया। वहां आपको 3 साल तक सख्त आजमाइशों का सामना करना पड़ा। बच्चों के भूख से बिलबिलाने की आवाजें गूंजती थीं। इस कठिन दौर में सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थीं। उन्होंने हर वो तकलीफ बर्दाश्त की जो दूसरों को झेलनी पड़ी, पत्ते खाकर गुजारा किया। इन्हीं हालात में सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के असर की वजह से कभी कभार खाना पहुंचा दिया जाता था। आखिरकार कुरैश के आपसी इख्तिलाफ की वजह से 3 साल बाद 10वें साल ए नबूवत में यह मुसीबत खत्म हुई, यानी हिजरत से 3 साल पहले, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सख्त माहौल से निजात पाई। तब तक लगातार तकलीफें सहने की वजह से उनकी सेहत बहुत ज्यादा गिर चुकी थी। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 3 साल पहले आपके चाचा हजरत अब्बू तालिब का विसाल, इंतकाल हो गया। अभी चाचा के दुख का झकम हरा ही था कि आपकी मुबारक जौजा, बीवी हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई। प्यारे नबी सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से भर गईं। आप रोते हुए दुआए खैर फरमाने लगे और इरशाद फरमाया, ऐ मेरी गमगुसार, जुदाई की घड़ियां करीब हैं। ऐ मेरी जौजा, जन्नत तुम्हारे इंतजार में है। यह सुनकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अपनी मौत का कोई गम नहीं, लेकिन बस यही दुख है कि मैं आपके मुकद्दस साए से महरूम हो जाऊंगी। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप रोते हुए फरमाने लगे, ऐ मेरी रफीकत, ऐ मेरी गमगुसार, जो भी कहना चाहती हो कहो, तुम्हारी वसीयत पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। हजरत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी बेटियों, एक सैयदा ज़ैनब, 2 हजरत उम्मे कुलसूम, 3 हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना की तरफ से मुकम्मल इत्मीनान में हूँ। मैंने अपनी मर्जी से उनकी शादियां कर दी हैं और हर एक को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जहेज देकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है। लेकिन फिर रुक कर एक ठंडी आह भरते हुए फरमाया, मगर मेरी प्यारी बेटी फातिमा की शादी अभी बाकी है। मैं इसी वजह से परेशान हूँ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर शफकत का हाथ जरूर रखेंगे और निकाह और रुखसती के तमाम काम खुद सरंजाम देंगे। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आखिरी बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा, गुजारिश की, ऐ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा की शादी का मामला दूसरों के हवाले मत कीजिएगा। तमाम उमूर काम खुद अंजाम दीजिएगा
और यह मत होने दीजिएगा कि मेरी बेटी को यह महसूस हो कि उनकी माँ दुनिया से रुखसत हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्द भरी हालत। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह बातें सुनी तो आप तड़प उठे। वसीयत करते करते हजरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी होश और हवास खोने लगी। बेबसी में उनकी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जब अपनी माँ को इस हालत में देखा तो चीख चीख कर रोने लगी। अपनी माँ के सीने मुबारक पर सिर रखकर इतनी जोर जोर से रोईं कि शायद ही दुनिया में किसी ने इस तरह कभी रोया हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेहद परेशान थे। एक माँ की अपने आखिरी लम्हों में बेटी को तसल्ली जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी लाडली बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बिलख बिलख कर रोते देखा तो खुद भी रो पड़ी, लेकिन माँ होने के नाते साथ साथ अपनी बेटी को तसल्ली भी देने लगी। फिर हजरत सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक और इल्तिजा की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी यह तमन्ना है कि कुछ देर और मेरे सामने तशरीफ फरमा रहें ताकि आखिरी बार मैं आपकी ज़ियारत कर लूं, आपके पाक चेहरे की बरकत से अपनी आखिरत का सामान कर लूं और आपको आखिरी बार अलविदा सलाम कह सकूं। ऐ मेरे सरताज, मुझे इस दुनिया से तो जाना ही है, लेकिन अगर आप मेरे सामने होंगे तो मेरी रूह आसानी से निकल जाएगी और मौत की तकलीफ में कमी आ जाएगी। मेरे महबूब, आपकी खिदमत में 25 साल गुजर गए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये बस कुछ लम्हात ही थे जो आपके साथ बीते। अब जुदाई मुकद्दर बन चुकी है। फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, बस मेरी एक इल्तिजा है, रोज़े क़यामत मुझे अपनी रहमत के दामन में जगह देना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शफात करना और मेरी मुश्किलें हल फरमाना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जौजा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुन रहे थे, लेकिन आपकी आंखों से आंसू जारी थे। आपने तसल्ली भरी आवाज में फरमाया, खदीजा, यह बात तो सही है कि कयामत का दिन बहुत सख्त होगा, लेकिन तुम्हारे लिए अल्लाह ने हर तरह की आसानी का वादा फरमाया है। तुम्हारे लिए जन्नत में मोतियों का एक आलीशान महल तैयार किया गया है। ऐ मेरी गमगुसार, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम जन्नत में मेरे साथ होंगी। इसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी सैयदा फातिमा से कहा, ऐ मेरी जान, मेरी एक ख्वाहिश है, लेकिन मैं अपने सरताज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहने की हिम्मत नहीं रखती। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बाबा जान से मेरी यह आखिरी ख्वाहिश कह दो। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अम्मी जान, आप हुक्म कीजिए। मेरे प्यारे बाबा जान, आपकी हर तमन्ना जरूर पूरी करेंगे। यह सुनकर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अपने सरताज से यही उम्मीद है कि रहमत उल आलमीन के दरबार से कोई खाली नहीं जाता। मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मेरे विसाल इंतकाल के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उसी चादर में कफन दें जिसे वह वही इल्हाम के नुज़ुल के वक़्त अपने मुबारक कंधों पर डाला करते थे। मुझे यकीन है कि इस चादर की बरकत से अल्लाह मुझ पर अपनी रहमतें नाजिल करेगा और मेरी मगफिरत फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, ये बातें कर ही रहे थे कि तभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सैयदा फातिमा तुज जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद ए मोहतरम से अपनी वालिदा की आखिरी ख्वाहिश बयान की। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कंधों से अपनी चादर उतारी और सैयदा फातिमा को देते हुए फरमाया, जाओ, ये चादर अपनी माँ को दिखा दो ताकि उनका दिल मुतमिन हो जाए। बेटियों का माँ से आखिरी लम्हा सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी यह खबर पहुंचा दी गई। जब वे आईं तो अपनी वालिदा के सीने से लगकर रोने लगीं। सैयदा रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा उस वक़्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हबशा अबिसीनिया हिजरत कर चुकी थीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफादार बीवी की जुदाई के गम में डूबे हुए थे। कुछ रोज पहले ही हजरत अब्बू तालिब की जुदाई का गम सहा था और अब एक और बड़ा सदमा सहना था। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे को देखती और कभी अपनी बेटियों के सिर पर प्यार से हाथ फेरती। इसी तरह सबको देखते देखते 10 रमजानुल मुबारक 3 नबवी में मक्का मुअज्जमा में आपका विसाल इंतकाल हो गया। सबसे बड़ी हमदर्द और मददगार सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हर मुसीबत, तकलीफ
परेशानियों और इम्तिहान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ निभाया। हजरत अबू तालिब और सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये दो ऐसे हमदर्द थे जिनकी वफात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमगीन कर दिया। इन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बेटी मत रो, हमें सब्र करना चाहिए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की अजमत सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम की एक हदीस में आता है, एक मर्तबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास एक बर्तन में खाना लेकर आ रही हैं। जब वे आए तो उन्हें अल्लाह ताला और मेरी तरफ से सलाम कह दीजिए। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की एक और बड़ी फजीलत यह है कि उनकी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। इससे मालूम होता है कि आप उनसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे। जन्नत में सैयदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम, एक रिवायत में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत में एक ऐसे महल की बशारत